जो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के बाद कुछ मीडियाज के आपके सवाल हैं, आयोजक का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। देखिए, इसी तरह के आयोजन जैसा कि 2 जुलाई को हाथरस में हुआ, उसी तरह के आयोजन 20 वर्ष से भी अधिक से लगातार चल रहे हैं। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के और पूरे देश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, कोई भी प्रदेश हो, सभी जगह मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन, नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ का आयोजन लगातार हमारे सेवादारों, हमारे आयोजक की व्यवस्थापक, हमारे जो लोकल लोग होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, सरपंच, प्रधान, जो भी हैं, सभापति, सबके सहयोग से लगातार चल रहे हैं। सत्य के साथ का मानव धर्म का प्रचार हो रहा है। उसमें किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, संप्रदाय का नहीं, कोई ऊंच नीच का व्यवहार नहीं। सीधे आडंबरों को हटाना है, जो ढकोसला है पद्धति, इसको हटाना है और मानव धर्म सत्य था, सत्य है और रहेगा, इस वातावरण में देना है सभी प्राणियों में, सबके लिए। तो यह आयोजन लगातार आयोजक मंडल अपनी व्यवस्थाओं से कर रहे थे। कभी कोई किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई, कभी किसी तरह की कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, लेकिन शुरू से अब तक, लेकिन अब वर्तमान में नारायण साकार हरि का प्रभाव, प्रभुत्व, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का प्रचार पूरे देश और दुनिया में इतना अधिक फैल चुका है, जिसकी जलन, ईर्ष्या, द्वेष की वजह से, सनातन धर्म के ईर्ष्या करने वालों की वजह से और उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी दूसरी बार क्यों शासन में आ गए, इन सब बातों की वजह से षड्यंत्रकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके तमाम सबूत, तमाम तथ्य हम दे भी चुके हैं और अब आगे भी सौंपेंगे, पूरे सबूतों के साथ, गवाही के साथ, सभी सर, जिनमें साफ साफ सब कुछ पता चल जाएगा माननीय कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को और ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट को भी। और ये सत्यता है और इसमें कहीं कोई बिल्कुल मिलावट नहीं है, सब सच्चाई के आधार पर। और इस बात को सभी करोड़ों लोग जानते हैं जो नारायण साकार हरि के जी के फॉलोअर हैं। तो इस आधार पर दूध का दूध, पानी का पानी और अभी होना है, सत्य का साथ जो होंगे उनमें भी हो गए, लेकिन हम माननीय न्यायिक आयोग के सजेशंस को जो विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे, फिर हमें भी सबको दिए जाएंगे। उसके बाद हम उनके सारे सुझावों को, सारे जो चीजें मैकेनिज्म बनाया, हमारे सारे सेवादार, हमारे सारे आयोजक, हमारी सारी फॉलोअर्स जो अनुयायी हैं, वो सभी उनको अक्षरशः पालन करेंगे, पूरी तरह से पालन करेंगे, कहीं कोई उसमें नहीं मीन मेक रहेगा। और उस आधार पर ही आगे के सत्य के साथ के आयोजन होंगे। और आयोजन समिति, आयोजन करने वाले आयोजनकर्ताओं का कहीं कोई न दोष था न है, क्योंकि जो आयोजन करेगा वो अपना अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं देता है, सुविधाएं देता है और सभी कुछ उनके लोग अपने होते हैं, इसलिए हर व्यवस्था में लगातार तन मन धन अपना लगाते हैं। इसीलिए मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में ना कोई चंदा है, ना दान पात्र है, ना चढ़ावा है, ना रसीद है, ना सोना चांदी चढ़ाया जाता है, ना इस तरह का कोई वितरण भी किया जाता है कि कोई मिष्ठान वितरण हो रहा है, लड्डू पेड़ा बर्फी का वितरण हो रहा है, ऐसा कुछ कहीं नहीं होता है। इसीलिए क्योंकि हम पूरी तरह से अपने समागम को शांतिपूर्वक, सहनशीलता पूर्वक, सद्भावना पूर्वक, मानव धर्म के आधार पर, मानवता भाईचारे के आधार पर, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आधार पर उसको पूरा कर सकें और आगे उसको सफलता पूर्वक आयोजन कर सकें, यही हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रेम से बोलेंगे, शांति रखिए, सद्भाव रखिए, प्रेम से रखिए, सद्भाव के साथ रहिए और बिल्कुल इन सब सच्चाई की बातों को शेयर करते रहिए और आगे इस मुहिम को बढ़ाते चलिए। कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा है। वैदिक काल का इतिहास उठा के देखो, कर्म ने, जिन्हें शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण कहते हैं, देवी दुर्गा हनुमान जी कहते हैं, काल भैरव कहते हैं, इनको भी नहीं छोड़ा। हमें अपनी औकात देखनी चाहिए। हम तो जीव है, जीव मायाबद्ध है, जीव मायाबद्ध है।
नारायण हरि परमात्मा मायाधीश है। पूरा ब्रह्मांड त्रिगुणी माया में डूबा पड़ा है, त्रिगुणी माया से बना हुआ है। जब जीवों की दुर्दशा देखकर, जीवों के क्रियाकलाप देखकर, समय काल परिस्थितियों के आधार पर परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी, अलग निरंजन, अलग प्रूफ जब धराधाम पर अपना प्राकट्य करते हैं, क्या होता है? जैसे बरसात हो रही है, एक एक शब्द को ध्यान लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। बरसात हो रही है, आकाश की तरफ से बूंदें गिर रही है, देखा होगा, कानों से सुना होगा, बहुत गड़गड़ाहट की आवाज आती है, जिसे कहते हैं बिजली कौंधती है। जो लोग अपने घरों में कोठरियों में बंद होते हैं, आवाज तो उनके कानों तक जाती है, अगर कान सुनने का काम नहीं कर पा रहे तो वो भी नहीं सुन पा रहे। गड़गड़ाहट की आवाज होती है, बिजली कौंधती है, महलों में घरों में बंद है, आवाज तो उनके कानों में गई, लेकिन बिजली की कौंध उन्हें दिखाई नहीं दी, क्योंकि वो चार दीवारी में बंद है। जो चार दीवारी से बाहर है, खुले आकाश में है, वो बिजली की गड़गड़ाहट को सुन नहीं रहा है, और जो चमक है बिजली की उसे देख भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसी प्रकार समय के सदगुरु परमात्मा को कहते हैं, हाड़ मास वाले को नहीं। समय का सदगुरु जब प्राकट्य करता है तब क्या होता है? सत्य की चमक कौनती है, उसके शरीर से ही कौनती, उसकी जुबान से ही सत्य की आवाज होती है, उसके घट से ही, शरीर से ही परम प्रकाश, परम ऊर्जा, परम अग्नि के रूप में चमक पैदा होती है, वाणी भी उपरोक्त होती है। जिनके अंदर भक्ति भावना है वो सुनते भी हैं और दीदार भी करते हैं, बाकी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। आप लोग जहां भी आयोजन होता है, समय काल परिस्थितियों को देखें, कार्यकर्ता कमेटी से सौभाग्यशाली लोग हैं, किस्मत वाले हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या बोला है, क्या लिखा है, क्या अंकन किया। संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में अंकन किया है, संत समागम हरि कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो राम जी के अनुयायी थे, हरि का नाम क्यों ले रहे हैं, हरि का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप लोगों ने आज तक समझने का प्रयास किया? हमने आपको, हम भले ही हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने आज तक किसी को लकीर का फकीर नहीं बनाया है। हमने आपको जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा परमात्मा दिया है। बात गुरु की होती है, हमने आपको परम सदगुरु हरि परमात्मा ही तो आपका मार्गदर्शन करते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप लोग उल्टे रास्ते जाएंगे,
अपने कर्म से ही गिर जाएंगे, अपने विचारों से गिर जाएंगे। कुछ भी करो, नारायण साकार हरि का विधान है, विधाता का विधान है, करनी का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। बचाव संभव नहीं होता है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। भली भांति जानते हो, पिताजी के पिताजी चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे लड़की दामाद, तमाम संबंध होते हैं। मेरा फार्म हाउस, मेरी कोठी, मेरी हवेली, मेरे कारखाने, मेरे मिल, मेरा पद, बैंक में मेरे बैंक अकाउंट, चिल्लाते हैं। तन से प्राणवायु निकली, एक कतरा भी साथ नहीं लेते, न कोई साथ गया।